This single Indradev decision can affect the stock prices, inflation, RBI decision, and even your investments. And investors are smartly watching India's. Yes, I am talking about rainfall. वेदर डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस साल मानसून नॉर्मल से थोड़ा कम हो सकती है 92%, एंड देन देर इज एल नीनो, अ वेदर फिनोमिनन दैट ऑफन इट्स लाइक अ स्पॉइलर फॉर इंडियाज मानसून. लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सूखा पड़ने वाला है. फॉर इंडिया द मानसून इजंट जस्ट अबाउट फार्मिंग. Less rain can mean lower farm incomes. Lower farm incomes can mean weaker spending in villages and small towns. और इसका असर FMCG कंपनीज से लेकर बाइक मेकर्स, ट्रैक्टर कंपनीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक पड़ सकता है. और फिर आती है इन्फ्लेशन की बारी. अगर गलती से भी कम रेनफॉल हुई तो वेजिटेबल पल्सेस और बाकी फूड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ते हैं. और जब फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है. और रिस्क सिर्फ इस बात का नहीं है कि कितनी बारिश हुई, रिस्क इस बात का भी है कि बारिश गुजरात के सूरत में हुई या यूपी के किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और कब हुई. हो सकता है पूरे इंडिया का मानसून नंबर देखने में ठीक लगे, लेकिन कुछ रीजन्स में फ्लड आया और कुछ में ड्रॉट. सो व्हेन यू हैव मानसून हेडलाइंस दिस ईयर, डोंट थिंक ऑफ देम एज जस्ट वेदर न्यूज, थिंक ऑफ देम एज इकोनॉमिक न्यूज. बिकॉज इन इंडिया फ्यू मंथ्स ऑफ रेन कैन इन्फ्लुएंस मार्केट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग फॉर द एंटायर ईयर.